हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में किन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और किन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट थिंग हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि अवॉइड किन सब चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि फॉलो तो आप करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग में। फर्स्ट थिंग हमारा है ग्रीड, लालच। लालच कभी नहीं करना चाहिए मार्केट में। अगर आपको सुबह सुबह टारगेट मिल जाए या फिर एसएल आपका हिट हो जाए, आपको तुरंत वहां से मार्केट से निकल जाना चाहिए। कभी लालच नहीं करना चाहिए बाजार में। सेकेंड है फोमो। फोमो में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि फोमो जैसे कि यहाँ पे है, जैसे फेक ब्रेकआउट आता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो फोमो में करता है, ले लो ले लो। मार्केट हमेशा आपको फंसाएगा। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दें, यहाँ से यहाँ से एक सपोर्ट आ रहा था। फर्स्ट बार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया, अब नीचे निकलने लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं, फोमो में आ जाते हैं। उसी टाइम वो सोचते हैं कि घुस जाते हैं, कहीं ट्रेड हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं भाग ना जाए, कहीं मेरा प्रॉफिट छूट ना जाए। लेकिन इसी में आप फोमो में आके आप गलत ट्रेड ले लोगे और अपना एसएल दे दोगे या फिर बहुत बड़े लॉस खा जाओगे। तो इसके कारण आप कभी भी फोमो में ना आए। तीसरा चीज जो है आपको अवॉइड करना है, वो है बिग लॉसेस। बिग लॉसेस मार्केट से बाहर आपको कर देगा अगर बिग लॉसेस आप अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट के साथ मैनेज हो जाता है। बड़ा लॉस बड़े प्रॉफिट के साथ मैनेज नहीं होता है। क्योंकि बड़े लॉस को जब तक आप अवॉइड नहीं कीजिएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। आपको बड़े लॉस को अवॉइड करना ही पड़ेगा। जैसे कि बताते हैं, यहाँ पे आप अगर 5,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर 10,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 10,000 तक का लॉस आप ले सकते हैं। 10,000 तक का लॉस है। अगर आप 20,000 का लॉस ले लेते हैं, वहां पे क्या होगा, मार्केट आपको निकाल चुका है, आपका पूरा कैपिटल स्वाइप अप हो चुका है। तो इसलिए छोटा कैपिटल छोटा लॉस लीजिए। अगर छोटा लॉस लेते हैं तो क्या होगा कि छोटे प्रॉफिट के साथ आपको मैनेज आप हो जाएगा आपका लॉस। अगर बड़ा लॉस ले लेते हैं तो उसको मैनेज नहीं कर पाइएगा। फोर्थ हमारा है फोर्थ हमारा है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग को हमेशा आप अवॉइड कीजिए। आप एक रूल बना लीजिए, एक डिसिप्लिन बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि मार्केट में हमको सुबह या फिर सेकेंड हाफ में या फिर फर्स्ट हाफ में कभी भी आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि मैं या तो एक ट्रेड लूँ या फिर दो ट्रेड लूँ या फिर बहुत से बहुत ट्रेड लूँ तो तीन ट्रेड लूँ। इससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के कारण आपका ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा जाएगा। और ओवर ट्रेडिंग में आप अगर 10 ट्रेड करते हैं, 12 ट्रेड करते हैं, 20 ट्रेड करते हैं, जिससे आपका ब्रोकरेज हमेशा एक ऑर्डर पे आपको 25 रुपया लगेगा। अगर 10 ट्रेड आप करते हैं, 10 बार ऑर्डर पैलिस के, तो आपको वहाँ पे 250-500 रुपया आपको देना पड़ सकता है। इस तरीके से यहाँ पे काम करता है ये। अब हम आपको बताते हैं कि किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जिससे आप मार्केट में हमेशा के लिए बने रहेंगे, लंबे रेस तक घोड़ा बन पाएंगे और प्रॉफिटेबल की जर्नी पे जा पाएंगे। फर्स्ट थिंग है हमारा जो आपको एकदम से फॉलो करना चाहिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मार्केट 1 महीना से 2 महीना 3 महीना तक आपको निकाल के रख देगा। मैं खुद अपने साथ में देखा हुआ हूँ, अपने अड़ोस पड़ोस में, कि एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया का लॉस करते थे और 5 लाख का उनका कैपिटल बहुत अरेंज मुश्किल से किए थे। अब वो 1 से 2 महीना में शेयर मार्केट से निकल गए और आप अभी कहते हैं कि वो शेयर मार्केट एक जुआ है, ये है वो है बिजनेस। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो। अगर आप दिन का कितना लॉस कर सकते हैं, आपकी क्षमता कितना है। आपके पास अगर 50K का कैपिटल है, 50K का आपके पास अगर कैपिटल है, तो आप इसका 5% ही रिस्क रखिए। 5% रिस्क रखिए कि हम दिन का 5% ही लॉस करते हैं। इसका 5% आएगा 2,500 रुपया, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन में 5% का रिस्क लेते हैं, तो आपको बहुत से बहुत, अगर 5 दिन भी लॉस होगा, लगातार 6 दिन भी होगा, फिर भी आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे और बने रहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं और ज़्यादा लॉस लेंगे, जिसके कारण 50,000 आपको 2 दिन भी नहीं लगेगा और मार्केट से आप बाहर हो जाएंगे। 50K पर कितना ले सकते हैं आप रिस्क, ये हम आपको पता है कि आप 5% रिस्क ले सकते हैं।
सेकेंड है हमारा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट किस तरह से फॉलो किया जाता है, या हम आपको हम बताएंगे। मनी मैनेजमेंट जो होता है, जैसे कि आप सुबह ट्रेड लिए, आपके पास 50 के रुपया है जिससे आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। सुबह आप 30 के से ट्रेड लिया, आपको 30 के से ही ट्रेड लेना। अगर आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से कीजिएगा तो आपको 30 के से ही ट्रेड लेना है। 20 के आपको बचा के रखना है, 20,000 आपको बचा के रखना है, वो आपका बैकअप हो जाएगा। 30 के से आप ट्रेड लिए और 30 के में आपका या टारगेट हो गया या फिर एसएल हो गया, कुछ भी हो गया, सेकेंड ट्रेड में आपको वहां पे आपका जो ये होगा कैपिटल होगा उसको कम कर देना। जैसे कि आप फर्स्ट में 3,000 का ट्रेड किए, मानिए प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, आप थर्ड ट्रेड जो सेकेंड ट्रेड लेंगे वो आप लेंगे 20,000 से। इसमें क्या होगा, अगर आप फिर से 30,000 से लेते हैं ट्रेड तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बड़ा होगा। अगर आप 20,000 से ट्रेड लेते हैं तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा, जिससे आप मार्केट में बचे रहेंगे। तीसरा हमारा सबसे बड़ा चीज क्या है आपको बताते हैं हम। तीसरा हमारा सबसे बड़ा चीज है पेशेंस। पेशेंस आपको पूरा जिंदगी रखना पड़ेगा आपको, अगर ट्रेडर बनना है तो यहीं पे नहीं, आपको 3 साल मार्केट में तो ऐसे ही देना पड़ेगा, 4 साल तो ऐसे ही देना पड़ेगा। इस यहाँ तक तो आदमी लर्निंग ही करता है, सीखता ही है, उसके बाद जाके कुछ होता है। ये तो हो गया पूरा लाइफ टाइम ट्रेडर का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक ट्रेड भी आप इंटर ले रहे हो तो आपको पेशेंस वहां पे रखना पड़ेगा, आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। या तो ऐसे आप लीजिए या तो टारगेट लीजिए, उससे पहले आप घबराइए नहीं। ठीक है। फोर्थ हमारा है इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इमोशन हमेशा आप इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा तो आप ट्रेडर बनिएगा। इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। इमोशंस में आके अगर डिसीजन लीजिएगा तो वो डिसीजन गलत हो जाता है। डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन हमेशा फॉलो कीजिए, एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि दिन का हमको इतना ट्रेड लेना है, इतना रिस्क मैनेजमेंट करना है, इतना प्रॉफिट के बाद हम निकल जाएंगे। ये सब आप अगर फॉलो करते हैं 6 महीना, बस इस चीज को आप फॉलो करके देखिए, आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी ही चेंज हो सकता है। 3 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको इतना बात बताता हूँ, सबसे बड़ा चीज जो मार्केट में होता है वो दो ही चीज होता है। पहला डिसिप्लिन और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। बाकी बात आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दो ही चीज बस मेन है, पहला डिसिप्लिन, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कि आपको दिन का कितना लॉस ले सकते हैं मार्केट में, और सेकेंड है डिसिप्लिन। हर एक चीज डिसिप्लिन से ही होता है, बाकी चीज जो सीखता है आदमी वो एक्सपीरियंस सिखाता है। तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो मैं लेते आऊँगा। धन्यवाद।